एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी। उस दादी के पास जाने का रास्ता जंगल से होकर निकलता था। एक दिन छोटी सी बच्ची अपनी दादी माँ से मिलने गई। आज तो दादी माँ से खूब बातें करूँगी और दादी माँ से कहानियाँ भी सुनूंगी। दादी माँ मैं आ गई। आओ बैठो मेरी बच्ची। फिर बच्ची बैठ जाती है और दादी माँ भी उसके पास आकर बैठती है। आओ आओ बच्ची बैठो और बताओ रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दादी माँ, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटी तुम खाना खाकर आई हो या नहीं? दादी माँ, मैं जब घर से निकली तो मम्मी ने खाना खिलाकर भेजा था। फिर तो ठीक है, यदि नहीं खाकर आई तो खा लेना। और बताओ तेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा ठीक है दादी माँ, और दिन भर काम करते रहते हैं। बेटी दिन भर क्या काम करते हैं? दादी माँ, मम्मी पूरे दिन घर का काम करती है। ओ अच्छा, और पापा क्या करते हैं? पापा दिन में मजदूरी करने जाते हैं, जिससे घर का खर्चा चलता है। और बताओ बेटी, गाय दूध देती है ना? हाँ दादी माँ, गाय दूध देती है। उसमें से कुछ दूध बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसा मिलता है। बेटी तुम जिस रास्ते से आती हो वहाँ एक ठगी बाबा रहता है। मैंने नहीं देखा उस बाबा को। बेटी जब तुम उस रास्ते से आओ तो उस बाबा की बातों में मत आना, वो बाबा ठगी बाबा है। ठीक है दादी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। बेटी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है दादी माँ, बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बेटी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो जो मेरे लिए इतना धन इकट्ठा किया है। मैं इस धन से पढ़ाई करूंगी। बेटी तुम इस धन का गलत उपयोग मत करना। ठीक है दादी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम घर जाओ, शाम होने वाली है। हाँ ठीक है दादी माँ, मैं अब घर चलती हूँ। बच्ची धीरे धीरे जंगल के रास्ते से घर जा रही है। काफी दिनों बाद दादी माँ बहुत बीमार हो जाती है। बच्ची की मम्मी दादी माँ के लिए दवाई और कुछ फल लेकर आती है। मम्मी ये क्या लाई हो और किसके लिए लाई हो? बेटी तुम्हारी दादी माँ बीमार हो गई है, तो उनके लिए दवाई और कुछ फल लेकर आई हूँ। मैं ये फल और दवाई तुम्हारी दादी माँ को देने जा रही हूँ और तुम घर का काम कर लेना। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी साथ चलूंगी और दादी से मिलकर आऊंगी। बेटी तुम मेरे साथ चलोगी तो घर का काम कौन करेगा? बेटी तुम एक काम करो, ये दवाई और फल तुम देकर आ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी, देकर आती हूँ और दादी से भी मिल लूंगी।
बच्ची अपने घर से दवाई और फल लेकर निकलती हैं। बच्ची उस जंगल के रास्ते से चलती हैं जहाँ पे वो ठगी बाबा रहते हैं। और रास्ते में ठगी बाबा मिल जाते हैं और बाबा बोलते हैं, कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची, और हाथ में क्या ले रखा है? बाबा जी मैं दादी माँ के पास जा रही हूँ और हाथ में दादी माँ के लिए दवाई और कुछ फल है। तुम्हारी दादी माँ बीमार है क्या जो तुम दवाई लेकर जा रही हो? हाँ बाबा जी दादी माँ बीमार है तभी तो दवाई लेकर जा रही हूँ। बच्ची अब तुम्हें दवाई ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम इस बाबा के पास आ गई हो। वो कैसे बाबा जी, आप मेरी दादी माँ को ठीक कर दोगे क्या? तुम्हारी दादी माँ को क्या मैं दुनिया की कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ क्योंकि मैं हर बीमारी का इलाज जानता हूँ। बाबा जी आप इलाज कर देना क्योंकि दादी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है तो दादी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ तो किया होगा। दादी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और दादी माँ ने मेरे लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। अब मेरे को तुम्हारे साथ ले चलो जिसे मैं तुम्हारी दादी माँ का इलाज कर सकूं। जल्दी इलाज नहीं किया तो बीमारी और बढ़ जाएगी। हाँ हाँ बाबा जी जल्दी चलो कहीं मेरी दादी माँ को कुछ हो न जाए। इस प्रकार बच्ची ठगी बाबा की बातों में आ जाती है और बाबा मन ही मन बहुत खुश होता है। बाबा सोचता है कि आज तो बहुत सारा धन लूट लूंगा जिसे मेरे को काफी दिनों तक लूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ठगी बाबा बच्ची के साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते ठगी बाबा और बच्ची दोनों दादी माँ के घर आ जाते हैं। तभी ठगी बाबा बोलता है, मेरी प्यारी बच्ची तुम बाहर ही इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारी दादी माँ का इलाज कर देता हूँ। फिर ठगी बाबा दादी माँ के घर में घुस जाता है और दादी माँ अंदर सो रही होती है। अरे मूर्ख ठगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्या लेने आए हो? तेरे लूटने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद बीमार पड़ी हूँ, इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। अरे बुढ़िया हो तो मेरे को सब पता है, क्या है तेरे पास क्या नहीं? अरे पागल बुढ़िया, तेरी छोटी सी बच्ची है ना, उसने सब कुछ बता दिया। ऐसा क्या बता दिया जो तुम यहाँ आए हो? मुझे लगता है तुमने मेरी बच्ची को अपनी बातों में लेके तूने सब कुछ पूछ लिया। अब बताओगे क्या? पता है तुम मूर्ख ठगी। अरे बुढ़िया, मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तो तुम हो जो छोटी सी बच्ची को सब कुछ बता दिया। अब बता बुढ़िया, उस धन को कहाँ रखा है? नहीं बताऊंगी, वो धन मेरी बच्ची के लिए है। अरे इस बुढ़िया को तो बख्श दे मूर्ख ठगी, तुझे बहुत पाप लगेगा।
नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा। अब बता बुढ़िया, उस धन को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी बता बुढ़िया। इस प्रकार ठगी बाबा धन को लेकर चला जाता है। आगे की कहानी पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें और लाइक करें। इस